जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों अगेन मैं बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी के साथ में आया हूँ और आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे कि मार्केट की जो क्लोजिंग प्राइस है उसके सीक्रेट और उसके डायनेमिक्स क्या हैं, कि जो नेक्स्ट डे आपको ट्रेडिंग में सेंटिमेंट या फिर डायरेक्शन वैल्यू निकालने में हेल्प करेंगे। देखिए, जैसे मैंने कल के वीडियो में बताया था कि सेटअप एंट्री दिलाता है, तो इसका मतलब ये है कि सेटअप को अगर हम सही डायरेक्शन में फॉलो करेंगे, सही जगह पे अप्लाई करेंगे, तो कोई भी सिंपल सेटअप हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। तो इसलिए आज का जो टॉपिक है वो क्लोजिंग प्राइस के सीक्रेट और उसके साइकोलॉजिकल इफेक्ट को डीपली समझेंगे कि मार्केट कहाँ पे ओपन हुई, उसके बाद कहाँ पे क्लोज हुई, नेक्स्ट डे कहाँ पे ओपन होगी, तो उसके साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्या होंगे, बायर क्या सोचेगा, सेलर क्या सोचेगा। क्योंकि देखो दोस्तों, चार्ट में जो चीज़ें दिख रही हैं वो आपको हेल्प करती हैं, टेक्निकल चीज़ें, लेकिन जब तक आपका मेंटल स्ट्रक्चर नहीं बनेगा ट्रेडिंग के प्रति, साइकोलॉजिकल चीज़ें ऑब्जर्व नहीं करना शुरू करोगे, तो सेटअप उतना प्रॉफिट नहीं देगा। तो ये आज का हमारा जो मेन टॉपिक वो ये है कि कोई भी मार्केट हो, एमसीएक्स कमोडिटी मार्केट हो, क्रूड ऑयल हो, नेचुरल गैस हो, बैंक निफ्टी ऑप्शंस ट्रेडिंग हो, किसी भी चीज़ में आप इस चीज़ को अप्लाई करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो कहना चाहूँगा कि अगर आप ट्रेडिंग फील्ड में बढ़ना चाहते हैं तो छोटी छोटी चीज़ों को जो मैं बता रहा हूँ उसको अपने नॉलेज में ऐड करते जाएं, और जैसे जैसे मुझे समय मिलेगा मैं अपने अनुभव को स्टेप बाय स्टेप शेयर करता जाऊँगा, जिससे आपको बहुत ही अच्छे और बहुत ही डायनेमिक्स रिजल्ट मिलेंगे। ये अपने ट्रेडिंग वाले रूम में, तो दोस्तों अभी यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं ड्राइंग रूम में बैठा हुआ हूँ और अभी मैं ट्रेडिंग वाले रूम में जाऊँगा और आपको टेबलेट पे समझाऊंगा कि क्लोजिंग प्राइस का क्या सीक्रेट है। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात और भी इम्पोर्टेंट है कि मैं इस वीडियो के लास्ट में आपको कुछ ऐसा अपडेट दूंगा जिससे हम सब लोगों का कुछ भला हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि हम अपना एक्सपीरियंस यहाँ शेयर कर सकते हैं, तो आप भी अपना एक्सपीरियंस यहाँ शेयर कर सकते हैं। इसके लिए मैंने कुछ प्लान बनाया है जो इस वीडियो के बाद में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों चलते हैं अपने ट्रेडिंग वाले रूम में और आपको समझाते हैं कि क्लोजिंग प्राइस कितना मायने रखती है। तो कल के टॉपिक में हमने बताया था कि प्रॉफिट आपके अंदर है। कोई भी सफल ट्रेडर है तो देखो, मार्केट तो सबके लिए एक ही जैसे चलती है, लेकिन कुछ लोग ले जाते हैं और ज़्यादातर लोग दे जाते हैं। तो जो लोग ले जाते हैं उन्होंने अपने आप को एक्सप्लोर किया है, अपने आप को बहुत सारी चीज़ों से अलग सोचा है और इस भीड़ से, भेड़ चाल से खुद को अलग किया है, तो वो इन्वायरमेंट को फील करते हैं। देखिए, मैं आपको कुछ रियलिटी यहाँ पे समझाना चाहता हूँ जो आपको हेल्प करेगी। दोस्तों, ट्रेडिंग जो है ना, तो ये कोई साइंस नहीं है, ठीक है। ये कोई साइंस नहीं है ट्रेडिंग। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे इसको बहुत ज़्यादा फार्मूला या कैलकुलेशन से फिक्स नहीं किया जा सकता है। ट्रेडिंग क्या है? ट्रेडिंग है आर्ट। आर्ट क्या होता है कि एक क्रिएटिव चीज़ होती है। मान लीजिए कोई गायक है, कोई सिंगर है, कोई डांसर है, तो ये क्रिएटिविटी का फील्ड हो गया। तो ट्रेडिंग क्या है कि क्रिएटिविटी, इसमें पोटेंशियल बहुत है, आपको इनफाइनाइट पोटेंशियल मिलेगी, लेकिन इसके अंदर अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या हो गया कि यहाँ पे आपको क्रिएटिव रहने के लिए खुद में फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ठीक है। फ्लेक्सिबल का मेरा मतलब है कि आप बहुत ही संयम और संतुलित और ग्रेटिट्यूड वाले पर्सन होना चाहिए, क्योंकि कोई भी कला एटीट्यूड से तो नहीं आएगी, ये तो आप जानते हो। तो इसका मतलब है कि फ्लेक्सिबल होना ज़रूरी है। अगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा ईगो है या बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है तो फिर इस ट्रेडिंग फील्ड में आप जीत नहीं पाओगे, ठीक है। तो एटीट्यूड को ग्रेटिट्यूड से रिप्लेस कर दो, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बन जाओ। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि देखो, ट्रेडिंग क्या है कि एक इन्वायरमेंट को सेंस करना। जैसे हमारा माइंड है, माइंड में एक होता है सिक्स सेंस, ठीक है। सिक्स सेंस का मतलब ये होता है कि पांच इंद्रियां हैं, लेकिन एक चीज़ है कि आप फील कर लेते हो कि यहाँ ये आने वाला है, वो आ जाता है, ये होने वाला है, ये हो जाता है। बहुत सारी चीज़ें आप सेंस कर लेते हो और वो प्रैक्टिकल आपकी लाइफ में सही होती हैं। तो ट्रेडिंग को उसी सेंस को बढ़ा के प्रैक्टिस करना है, और उसके लिए आपको क्या चाहिए? एक इन्वायरमेंट चाहिए। कैसा इन्वायरमेंट चाहिए? कि जैसे हमारा कोई सेटअप है, सेटअप का मतलब ये कि जैसे 3 बजे वो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, मतलब कोई सेटअप हो गया। उस सेटअप को फील करते समय, जैसे मैंने बताया ना कि एट प्रेजेंट, कल बताया था कंडीशनल वैल्यू को देखो, लेकिन उससे भी बड़ी बात आज बता रहा हूँ कि कंडीशनल वैल्यू से पहले भी आप एक चीज़ फील करो, वो है ट्रेडिंग का एनवायरनमेंट, कि पूरा माहौल क्या कह रहा है, पूरा बाजार क्या कह रहा है, पूरा बाजार की दिशा क्या है। अगर ये चीज़ आप सेंस कर पाए, फिर अपने जो है कंडीशनल वैल्यू को आइडेंटिफाई करो, फिर सेटअप को अप्लाई करो। मैं दावा कर सकता हूं कि ऐसे ऐसे ट्रेडर को मैं जानता हूं जिन्होंने 4 महीने एक भी लॉस नहीं किया। मतलब क्या है कि जितना ज़्यादा आप इस चीज़ को सेंस कर पाओगे, परफेक्शन की स्टेज में जाओगे। अब इस ट्रेडिंग को, इन्वायरमेंट को सेंस करने के लिए मैं आपको गाइड करने वाला हूँ। तो यहाँ पे हम आपको सबसे पहले समझाते हैं कि ट्रेड जब आप करते हो तो क्या करते हो। मान लीजिए कि मैंने जैसे कल बताया था कि 3 मिनट की एक कैंडल बैंक निफ्टी में बन जाए, दूसरी कैंडल बन जाए और
इसके हाई या लो के हिसाब से कंडीशनल वैल्यू देख करके आप ट्रेड ले लो, ठीक है। या आपका कोई सेटअप है कि भैया मार्केट आई, सपोर्ट ले रही, भाग रही, चलो यहाँ पे बाय कर लो, ठीक है। तो ये कंडीशनल वैल्यू देख के आप ट्रेड ले रहे हो। लेकिन इससे बड़ी बात क्या है कि इसके पहले वाला माहौल भी अगर आप देख लेते ना, तो हो सकता है कि ये एंट्री आपकी गलत होने से बच जाती या सही एंट्री में आपको बिग प्रॉफिट मिल जाता। तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सेंटिमेंट। इस मोस्ट देखो ट्रेडिंग क्या है, ये प्रोबेबिलिटी का गेम है, यानी कि आपको ये देखना होगा कि ज़्यादातर क्या होने वाला है, बस उधर ही खुद को कनेक्ट करना है। तो ये इन्वायरमेंट को कैसे फील करोगे, उसको आपको फ्लेक्सिबल होना है, ट्रेडिंग में रिजिड नहीं होना है, कोई एक चीज़ को पकड़ के बैठना नहीं है, सराउंडिंग चीज़ों को देखना है। तो उसके मेथड्स क्या हैं कि जैसे आपको सबसे पहले अगर आप ट्रेड करते हो तो सबसे पहले डेली वीकली मत देखो, लेकिन अगर आप इंट्रा ट्रेड करते हो तो डेली ट्रेंड देखो। मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग 1 मिनट में या 5 मिनट में ट्रेड करते हैं, लेकिन वो डेली ट्रेंड को नहीं देखते। वो समझते हैं डेली ट्रेंड देख के क्या होगा। दोस्त, डेली ट्रेंड से बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि मान लीजिए कि ट्रेंड अगर बेरिश है और स्ट्रांग बेरिश गिर रही है मार्केट, कहीं पे भी वो पुल बैक से ले रही है, तो आप बार बार बाय में ट्रैप हो गए। इसलिए पहले आपको ये क्लियरिटी होनी चाहिए कि ऑल ओवर क्या होने वाला है, ठीक है। तो ये सेंस कर पाना, इसलिए डेली ट्रेंड जो लोग नहीं देखते हैं ये बहुत बड़ी गलती करते हैं। तो आप डेली ट्रेंड देखो, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज़ आपको देखनी पड़ेगी ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस। ये बहुत ही बड़ी की है दोनों। यहाँ से भी आपको मार्केट डिसाइड होता है कि ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा या सस्टेन करेगा। दो चीज़ें ये हो गई, ओपनिंग और लो। ये प्रीवियस डे की मैं बात कर रहा हूँ, लो नहीं सॉरी, ओपनिंग और क्लोजिंग, क्योंकि क्लोजिंग आज हमारा टॉपिक है, उसको मैं आगे थोड़ा और एक्सप्लोर करूँगा। तो इसका मतलब क्लोजिंग प्राइस और ओपनिंग प्राइस आपको देखनी है, डेली ट्रेंड देखनी है। इन्वायरमेंट बता रहा हूँ क्रिएट करने के लिए। फिर आपको ये आइडिया लगाना है पिछले और 1-2 दिन की क्लोजिंग से कि लोग क्या सोच सकते हैं, लेबल्स निकालना। मतलब जैसे ये यहाँ पे क्लोज हुआ तो मैं एज्यूम करके चलता हूँ कि अगर ये इसके हायर हाई के ऊपर भागेगा तो यहाँ पे बायर आएंगे। देखिए अब यहाँ पे मेरा कोई सेटअप नहीं है, लेकिन ये मेरा सेंस है। अब यहाँ पे मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अगर इस लेवल को तोड़ेगा, इस लेवल को तोड़ेगा, तो यहाँ पे स्ट्रांगली सेलर आएंगे, ठीक है। अब ये मैंने अपने माइंड में एक सेंस कर लिया, एनवायरनमेंट क्रिएट कर लिया। अब क्या है कि जैसे ही उस लेवल को ब्रेक करेगी तो सब कॉन्शियसली मुझे पॉपअप मिलेगा कि यार अनिल तू बाय कर, तेरा तो काम होने वाला है, और मैं बाय करूँगा, मुझे प्रॉफिट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जब आप ट्रेड लेते हो, कल मैंने साइकोलॉजिकल डायनेमिक्स शेयर किए थे कि जब ट्रेड लेते हो तो घबराते क्यों हो, उसका मैंने आंसर किया था। लेकिन एक बात ये सोचो कि घबराहट आती है आपके सबकॉन्शियस माइंड में। अगर आपकी इन्वायरमेंट प्रिडिक्शन की तैयारी है तो सबकॉन्शियस माइंड आपको घबराहट नहीं देगा। मुझे घबराहट होगी नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि बायर आएंगे। इन केस कभी हमारे खिलाफ भी चला गया तो वो तो आप स्टॉप लॉस फिक्स करोगे। तो इन्वायरमेंट को फील करने के लिए आपको मैं जैसे बताया कि सबसे पहले आप डेली ट्रेंड को आइडेंटिफाई करो। और डेली ट्रेंड का मतलब जैसे मान लीजिए मार्केट एक डे में भाग रही है, 2-3 डे या बीच में कोई छोटा कैंडल बन गया, इस तरह से चली गई, इस तरह से चली गई, लेकिन एक ऐसा कैंडल बनता है कि जिसे मान लीजिए यहाँ पे आ गया, तो इसका मतलब ये है कि अपने एक लेवल के नीचे आज क्लोज हुआ। अब कल क्या होगा ये आपको आज ही सोचना होगा। तो हमने क्या सोचा है कि अगर कल ये अपने लोअर लो के नीचे खुलता है या यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस को टच करता है और नीचे की तरफ चलता है तो ये बिग मूव दे सकता है, क्योंकि यहाँ पे ट्रेंड चेंज हुआ है, ठीक है। अब ये मेरी एक मेंटल तैयारी हो गई, डेली ट्रेंड देख लिया, फिर क्लोजिंग प्राइस को देख लिया, और उसके बाद में अब कंडीशनल वैल्यू देखेंगे कि भैया डेली ट्रेंड में ठीक है, लेकिन 5 मिनट की कैंडल कहीं बुलिश ही तो नहीं हमारे उल्टा बनती जा रही है, हम शॉर्ट कर दें। तो ये कंडीशनल वैल्यू हो गई। फिर आएगा सेटअप, ठीक है। कंडीशनल वैल्यू सही है, फिर सेटअप आएगा कि भैया इसके नीचे ब्रेक हो रहा, अब शॉर्ट कर दो, क्योंकि सारा इन्वायरमेंट, सारा माहौल अपने फेवर में है, अब हमें प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि जब भी वो ऊपर की तरफ आएगी तो हमें डर नहीं लगेगा, क्योंकि हमें पता है कि जब ट्रेंड इस तरह का होगा तो क्या होगा कि मार्केट नीचे गिरेगी तो सेलिंग में बहुत सारे लोग आएंगे, और उसके बाद जब ऊपर जाएगी तो प्रॉफिट बुकिंग होगी, फिर सेलिंग में बहुत सारे लोग आएंगे। तो हर पुल बैक्स के बाद स्ट्रॉन्ग मार्केट गिरना है। तो आपको ये समझ में आ गया कि भाई चलो आज हमारा यहाँ पे बिग टारगेट ले सकते हैं। जैसे अगर ऐसी सिचुएशन मुझे मिलेगी तो मैं ज़्यादा ट्रेड कर सकता हूँ, 1000 क्वांटिटी भी ट्रेड कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अपॉर्चुनिटी। तो दोस्तों बताते हैं आपको कि क्लोजिंग प्राइस के क्या सीक्रेट है, उसके डायनेमिक्स को कैसे कंसीडर करेंगे। मान लीजिए कि मार्केट ओपन होती कहीं पर और क्लोज हो जाती है, अगले दिन कहीं पे भी ओपन होती है और ये क्लोज हो जाती है, अगले दिन कहीं पे भी ओपन होती है, गैप अप गैप डाउन कुछ भी हो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। अब देखो ये मान लीजिए इस तरह से चल रही है, मैंने अपने ऐसे ही आपको समझाने के लिए डायग्राम्स बना दिए। अब ये 4 दिन का मैंने मार्केट यहाँ बना दिया, यहाँ ओपन हुआ, यहाँ क्लोज हुआ, लेकिन इन चारों दिन में इसके पीछे एक सीक्रेट है हर क्लोजिंग ओपनिंग का, ठीक है। क्या है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ओपन हुई और यहाँ पे क्लोज हुई, तो इसका मतलब ये है कि अपने ओपनिंग से प्लस में ही क्लोज हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे बायर्स स्ट्रेंथ है,
तो अगले दिन आपको सीधे सीधे सेंस करना होगा कि अगर इसके ऊपर मार्केट रहती है, क्लोजिंग प्राइस के ऊपर ओपन होती है, इसके पास ओपन होती है और इसका भी लेवल तोड़ती है तो और बाहर आएंगे, लेकिन इसमें भी बाहर आएंगे। तो मतलब इस पूरे एरिया में मार्केट कहीं भी होगी तो आपको बुलिश प्लान करना चाहिए। अगर बहुत गैप अप ओपन हो गई तो वो बेरिश आ सकती है, तो उसकी अलग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन है, वो अलग वीडियो में बताएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, क्लोजिंग से ये डिसाइड हो गया कि मार्केट अगर क्लोजिंग के उस पार है, अपर साइड है और ट्रेंड बुलिश है, तो हम उसमें बेरिश ट्रेड लेंगे ही नहीं। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे वो कुछ भी हो ऑल ओवर ऊपर ही जा सकती है। अब बात करते हैं कि मान लीजिए कि ये इसके नीचे आ जाती है, जैसे पहले वाले दिन की क्लोजिंग के नीचे आ जाती है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर क्लोजिंग से नीचे आ गई तो सेलर अटैक करेंगे। जब तक ये क्लोजिंग के ऊपर रहेगी सेलर अटैक नहीं करेंगे। अभी मैं चार्ट में आपको दिखाऊंगा तो इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो क्लोजिंग से जैसे नीचे आएगी तो सेलर आ जाएंगे, तो इसका मतलब है कि अब हमें बाई साइड में ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि देखो इन्वायरमेंट क्या बन रहा है, माहौल क्या बन रहा है कि सेलिंग ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। बाकी सारी चीज़ें पिछले 1-2 दिन पे सपोर्ट रेजिस्टेंस पे डिपेंड करती हैं, लेकिन ये क्लोजिंग प्राइस एक इम्पॉर्टेंट की का रोल अदा करती है। अब जैसे कि उसके अगले दिन क्या हुआ कि यहाँ पे गई और फिर यहाँ पे देखिए क्लोज हुई, तो जो यहाँ पे ओपन हुई थी उससे चाहे वो 100 पॉइंट ही ऊपर क्लोज हुई, लेकिन ऊपर क्लोज हुई तो यहाँ पे भी देखिए बायर स्ट्रेंथ है। बायर स्ट्रेंथ है इसका मतलब बायर एक्टिव है, यहाँ पे भी बायर एक्टिव है। तो इसका मतलब है कि अगले दिन भी अगर वो इस क्लोजिंग के ऊपर है तो हम बाई साइड प्लान करेंगे। तो जैसे यहाँ पे देखो गैप अप ओपन हुई वो भाग गई, तो इसमें हमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। एनवायरनमेंट या माइंड मेकअप का मतलब यही है कि हम पहले से प्लान किए कि भाई यहाँ क्लोज हुई और इसके बाद अगर ये हुई तो इसके बाद हम ऊपर जाएगी, तो हमको सोचना ही नहीं, फिर हम बाय कर लेंगे, क्योंकि क्लियरिटी इज़ पावर। ठीक है, अगर आपके थॉट में क्लियरिटी है तो आपको वो पावर मिलती है कि जो आपको सही में चीज़ें होंगी। तो ये आपका हो गया। उसके बाद देखो बहुत सारी चीज़ें मार्केट कैंडल बेरिश बनने लगी, कहाँ पे एग्जिट करोगे, तो वो ठीक है। लेकिन देखो कि जैसे यहाँ पे ओपन हुई और यहाँ पे ये क्लोज हो गई तो ये निगेटिव क्लोज हो गई, तो इसका मतलब है कि अगले दिन अगर वो गैप अप खुली है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम बाय करने से बचेंगे। क्योंकि देखो सेंटिमेंट अगर निगेटिव हो गए और अगर वो ऊपर जा रही तो हो सकता है झांसा दे दे, कभी भी वो गिर सकती है। चार्ट में देखोगे कि बहुत बार वो बहुत अच्छा प्रॉफिट भी देगी। हमें वो नहीं करना है कि जो कई बार गलत हो। हमें कई बार से जैसे 100 बार की सिचुएशन से 20 बार गलत होता है और 80 बार सही होता है। तो एज ए अच्छा ट्रेडर का क्या काम है कि वो 20 बार को इग्नोर करने की कोशिश करे और 80 बार में ट्रेड बनाने की कोशिश करे। ठीक है, अगर जितना पॉसिबिलिटी हो, ये कोई फिक्स रूल नहीं है 80-20 का, लेकिन जितनी पॉसिबिलिटी हो। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि अगर ट्रेंड बेरिश है, इन्वायरमेंट या हमारा सेंटीमेंट या हमें जो लग रहा है, तो हम बुलिश में वो भाग जाए बशर्ते, छूट जाए बशर्ते, लेकिन हम उल्टा ट्रेड बनाने की कोशिश नहीं करेंगे। अगर यहाँ पे कोई वैलिडेशन है, कोई और सर्कमस्टांसेस हैं, वहाँ पे कंडीशनल वैल्यू है, कोई एक्सपीरियंस की बात है तो कर सकते उल्टा, अदरवाइज नहीं करना चाहिए। तो इस चीज़ को भी हम चार्ट में देखेंगे। तो कहने का मतलब यही है कि क्लोजिंग अपने आप में एक रहस्य छोड़ के जाती है। कहीं भी क्लोज हो, मान लीजिए कि ऊपर ऊपर क्लोज हुई थी और फर्स्ट डे अगर नीचे क्लोज हो गई, मान लीजिए टॉप ये था और ये 4-5 दिन से ऊपर ऊपर क्लोज हो रही थी और पहले दिन आज नीचे क्लोज हुई, तो इसका मतलब है कि अगर वो इस लेवल के नीचे आएगी ना तो आप शॉक्ड रह जाओगे। बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट 500 पॉइंट लुढ़क जाती है, क्योंकि स्ट्रांगली शेयर होती है अगर वो 7-8 दिन का ट्रेंड बुलिश होगा। और अगर यहाँ से ये ऊपर जाएगी, मान लीजिए क्लोजिंग प्राइस ही निर्धारण करेगा, अगर इसके नीचे नहीं आएगी तो स्ट्रॉन्ग सेलर नहीं आएंगे। अब ये देखिए क्या है, चार्ट में नहीं दिखेगा ये चीज़, क्योंकि जो मैंने बताया ना कि जीतने की कला, इस चैनल का नाम हमने रखा है क्योंकि मैं नेचुरली आपके हैबिट को और आपके साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट को, आपके माइंड मेकअप को, सब चीज़ को बदल करके तब जीतने की कला आएगी। ठीक है, तो होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि मेरा टॉपिक और मेरा उद्देश्य क्या है। अब ले चलते हैं आपको डायरेक्ट बैंक निफ्टी के चार्ट पे और इस चीज़ को मार्केट में समझाने की कोशिश करेंगे, फिर उसके बाद आगे बात। तो यहाँ पे मैंने बैंक निफ्टी इंडेक्स को ओपन किया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 15 मिनट का मैंने सिंपल टाइम फ्रेम का चार्ट यूज़ कर रहा हूँ और आपको अपने टॉपिक को समझाता हूँ। दोस्तों यहाँ पे मैं बताने की कोशिश करूँगा कि किस मेंटल स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ, किस इन्वायरमेंट की मैं बात कर रहा हूँ कि आपके माइंड में वो प्री डिफाइन होना चाहिए। कल कहाँ पे हमें बाय करना है ये कि आज अगर हम डिसाइड करेंगे तो कल हमें हेल्प करेगी। जैसे मैं अभी आपको मंडे को अपनी व्यू यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे अब ये फ्राइडे को यहाँ पे क्लोज हुआ तो मैं क्या सोच रहा हूँ, देखो यहाँ पे पॉजिटिव स्ट्रेंथ थी, यहाँ पे निगेटिव स्ट्रेंथ थी, यहाँ पे भी देख सकते हो कि थोड़ी सी पॉजिटिव स्ट्रेंथ है। ठीक है, अगर हम रिजल्ट के हिसाब से बात करें तो कहने का मतलब यही है कि ये यहाँ पे कैसे लेवल हम बनाएंगे मंडे को, जो मेरे दिमाग में है। एक तो ये लेवल है
और ये मैं कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रहा हूँ, बस वही जो आप लोगों को बता रहा हूँ वही सब कर रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए सारे लेवल मैंने यहाँ पे बना लिए। अब क्लोजिंग प्राइस का ये जो हमारा टॉपिक है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है मंडे को, वो ये है कि अगर मार्केट यहाँ कहीं पे भी ओपन करके और इसको इसके नीचे या इसी प्राइस में, मतलब यहाँ पे देखिए कंसोलिडेशन का एक अलग वीडियो बनाऊंगा। कंसोलिडेशन का मतलब होता है फिर मामला बदल जाता है। मान लीजिए यहाँ पे कंसोलिडेट हो रहा है तो फिर वो गिर भी सकता है, भाग भी सकता है, लेकिन हमारा क्या मतलब, प्राइस एक्शन का मतलब है ओपन हुआ, क्विक मोमेंटम हुआ, इस प्राइस को ब्रेक किया, तो जैसे ही इस या इस प्राइस को ब्रेक करेगा तो यहाँ पे एक रिजेक्शन ले सकता है, क्योंकि मार्केट की यहाँ पे अगले दिन की क्लोजिंग प्राइस है, ये दोनों क्लोजिंग प्राइस एक ही साथ है। लेकिन सोचो अगर इसके ऊपर निकल पाया तो मैं निसंकोच यहाँ पे बाय कर लूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि अब ये अपने इस हायर हाई का स्टॉप लॉस तोड़ेगा और ये चीज़ 100% होती है, ठीक है। तो अब हमारे दिमाग में मंडे को लेके क्या है, ये चीज़ है। लेकिन अभी देखिए कंडीशन यहाँ पे ऐसा तो नहीं है कि यही होगा, हो सकता है कि ये बहुत गैप अप खुले। अगर ये बहुत गैप अप खुलती है मंडे को इस लेवल के आसपास और ऊपर जाती है तो मैं बाय नहीं करने वाला, सीधी बात है। क्योंकि ये देखो मैं इन्वायरमेंट फिर बिल्ड कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे बाइंग की ट्रैपिंग होगी, फिर नीचे गिरेंगे, फिर नीचे गिरेंगे, बाइंग की ट्रैपिंग होगी, तो इस लेवल को वो रिस्पेक्ट कर सकता है। हाँ, यहाँ पे ट्रेड कब करेंगे, जैसे कि इस लेवल के ऊपर बायर तो आएंगे, फर्स्ट टाइम तो ट्रैप होंगे, लेकिन अगर वो नीचे की तरफ नहीं आया और सपोर्ट लेके चला तो मे भी यहाँ बाय कर सकते हैं। एक तो ये कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन में क्या सोच रहा हूँ, तीसरी, कि अगर मान लीजिए मार्केट ओपन हुआ और इसके जस्ट नीचे 1 मिनट में चला गया तो मैं यहाँ पे बाय नहीं करने वाला। क्यों नहीं करने वाला, क्योंकि देखो क्लोजिंग की पॉइंट है, इसके नीचे आने के बाद में बायर नहीं आएंगे, ठीक है, बायर नहीं आएंगे अगर ऐसे नीचे जाएगी, क्योंकि ऑल ओवर यहाँ पे डायरेक्शन देख सकते हो तो स्ट्रॉन्ग बेरी से पिछले 1-2 दिन का। तो इसका मतलब है कि हमने पूरी कंडीशन बना ली, मतलब इसी इन्वायरमेंट की मैं बात कर रहा हूँ। अब हमारे दिमाग में क्या है कि अगर खुल के भागी बाय, यहाँ से गया ऊपर गया तो बाय, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, पहले गिरा फिर रेजिस्टेंस लिया तो सेल, इसके नीचे आया कंडीशनल तो सेल, क्योंकि ये सेल में आएगा, पहला कैंडल आएगा नहीं करूँगा। लेकिन अगर ऊपर गया और इस क्लोजिंग प्राइस को देखो, यहाँ पे समझो कि मान लीजिए नीचे आया, हो सकता है मैं सेल ना करूँ, ठीक है, लेकिन अगर वो बीच में से कहीं गया और यहाँ पे टकरा के फिर गिरा तो मैं ज़रूर सेल करूँगा, क्योंकि बायर इस वाले क्लोजिंग और इस वाले क्लोजिंग के ऊपर आएंगे। तो ये मेरा एक मेंटल इन्वायरमेंट तैयार हो गया। अब मुझे क्या होगा, झिझक नहीं होगा, सबकॉन्शियस माइंड को पता है कि यार अनिल तुम्हें इसके ऊपर बाय करना। अब क्या होगा कि सेटअप के ऊपर जैसे ब्रेकआउट होगा मैं यहाँ फटाक से बाय कर लूँगा, ठीक है। हाँ, यहाँ पे भी 100% श्योरिटी नहीं है कि मुझे प्रॉफिट ही होगा, वो बात तो हर ट्रेडर जानता है, लेकिन प्रोबेबिलिटी का गेम है ट्रेडिंग। तो ये है कि हमें बिलीव है कि भाई ये प्रॉफिट देगी तो देगी, सीधी सी बात है, बस प्रॉफिट अपने अंदर है। लेकिन अपने अंदर का मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप बस ये सोचो कि प्रॉफिट आपके अंदर है वो बाहर आ जाएगा, नहीं, आपको उसमें एफर्ट डालने पड़ेंगे। तो आज का टॉपिक यही है कि मेन मुद्दा ये है कि जो की पॉइंट है इस पर आपको फोकस करके फिर ट्रेड का डायरेक्शन डिसाइड करो। अगर इसके ऊपर जाता है मैं वो बाय जाओ, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर उसके नीचे है तो यहाँ पे सेलिंग के लिए वेट करो, और सेलिंग इस जोन के नीचे स्ट्रांगली होगी तो यहाँ पे करो, और बाइंग जैसे मैंने कंडीशन बताया थोड़ा सा प्रीवियस में समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कितना भी पीछे ले जाओ मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखो जैसे यहाँ पे ओपन हुई तो ये बुलिश, कंडीशनल बुलिश थी, मतलब जैसे मंगलवार की, तो ये बुधवार की है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्केट में जैसे बुलिश थी, उसके अगले दिन इस क्लोजिंग प्राइस के ये ऊपर ही है, ठीक है, ऊपर खुली तो ऊपर चली गई। तो मैं ये बोल रहा हूँ फिर यहाँ पे सेलिंग का नहीं सोचना चाहिए ना, क्योंकि देखो स्ट्रॉन्ग लेवल पे बायर्स हैं, क्योंकि ये अपने की पॉइंट के अप साइड में है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे गई, अब इसका भी एक साइकोलॉजिकल डायनेमिक्स ये है कि मान लीजिए मार्केट जैसे ऊपर खुली और ऊपर जा रही तो ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगी, क्योंकि उसको ऊपर स्टॉप लॉस नहीं मिलने वाले, तो एक लिमिट तक बायर को फंसाएगी, फिर वो अपने लोअर लो या अपने रिट्रेसमेंट लेके वहाँ पे आएगी। तो ये दिमाग में मेरे होना चाहिए, आपके दिमाग में भी ये होना चाहिए। देखो मार्केट कैसे चलेगी ये पहले मेरे दिमाग में होना चाहिए ट्रेडर के, और जैसे भी चलेगी वैसे हम कहाँ पे काम करेंगे ये भी दिमाग में होना चाहिए। इसी को इन्वायरमेंट बोलते हैं, ठीक है। और ये सारी चीज़ें आपकी प्रैक्टिस से आसानी से आ जाएंगी। देखो ट्रेडिंग कोई मुश्किल फील्ड नहीं है, बस अपना सारा जो है तो अटेंशन इस पर डालो, ठीक है, तो वो चीज़ें काम करेंगी। अब यहाँ पे देखिए, तो कहने का मतलब ये है कि साइकोलॉजिकल डायनेमिक्स क्या है कि जब इसको ऊपर स्टॉप लॉस नहीं मिलेंगे तो बायर को फंसा के यहाँ पे स्टॉप लॉस हंटिंग कर दिया। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ वो आप देखो, जैसे यहाँ पे ओपन हुआ और ये यहाँ पे कहीं पे क्लोज हुआ तो रिजल्ट इसका थोड़ा सा नेगेटिव था, ठीक है। तो अब क्या है कि इसके नीचे आते ही मैं सेलिंग साइड में प्लान कर लूँगा, क्योंकि देखो 50% के तो नीचे आ रहा है ना, यहाँ पे देखो ये क्लोजिंग पॉइंट है और इसके नीचे आ रहा है, तो ये यहाँ से भी अगर खुल के जैसे नीचे यहाँ क्रॉस करेगा मैं यहाँ पे सेल कर दूंगा, क्योंकि ये वाले और ये दोनों के बीच में इसको नीचे जाना है, ठीक है। तो ये मेरा कॉन्फिडेंस है। अब ये क्या है, ये गलत चीज़ है,
मैं अपने स्टूडेंट को भी पढ़ाता हूँ कि भाई ट्रेंड के खिलाफ अगर हमें ये सारी चीज़ें पता नहीं तो यहाँ बाय कर लेंगे, यहाँ बाय कर लेंगे, जबकि यहाँ पे क्या प्रोबेबिलिटी है, सेलिंग की प्रोबेबिलिटी है, और ये ट्रेडिंग प्रोबेबिलिटी का गेम है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब आगे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे मान लीजिए कि ये आया, तो यहाँ पे हम अपने सेटअप के हिसाब से किए और निकल गए। देखो निकलना पड़ेगा क्योंकि 5 मिनट की कैंडल के हिसाब से आपको वो निकलने का सोचना पड़ेगा। अभी मैंने 15 मिनट की कैंडल लगाई तो इसमें देखो 200-300-400 पॉइंट का भी बड़ा मूव दिखेगा, लेकिन वो चीज़ आप देख लेंगे। लेकिन देखो क्लोजिंग से फिर यहाँ पे देखिए प्लस में क्लोज हुई ओपनिंग से। तो अब आगे देखो क्या हुआ। अच्छा ये तो अभी क्लोज हो गया, ठीक है। तो मैं थोड़ा और पीछे ले चलता हूँ। होप कि आपको टॉपिक में मज़ा आ रहा होगा और इन्जॉय कर रहे होंगे। चलिए यहाँ से लेते हैं थोड़ा सा। तो देखिए ये एक एक्युमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन वाला खेल है यहाँ पे, वो तो बात आज का टॉपिक नहीं है। लेकिन देखो ये यहाँ से, तो यहाँ से देख सकते हैं, तो यहाँ से आप देख सकते हैं जैसे क्लोजिंग की पॉइंट है, जैसे मैंने बोला ना की पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट। कहीं पे देखिए जैसे की के ये ऊपर रहा तो इसमें आप सेलिंग के ऊपर, मतलब सॉरी सेल नहीं कर सकते थे, बाइंग साइड में रह सकते थे। अब देखिए ये इतना गैप डाउन खुला और उसके बाद देखिए इसने जैसे ही 14 अगस्त का ये चार्ट है, तो जैसे ही ये यहाँ पे इस की पॉइंट को अपने ब्रेक किया, देखिए मार्केट ने कितना बड़ा गेम दिया। अब आगे मैं आपको समझाते चलता हूँ, ठीक है। देखो जैसे यहाँ पे ये क्लोजिंग हुआ तो ये क्या पॉजिटिव रिजल्ट थी, लेकिन जब इसके ऊपर गया, देखो यहाँ से ये बुलिश ट्रेंड था, ऊपर जा सकता था, इसके कोई वो इशू नहीं है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इसको जब ऊपर स्टॉप लॉस नहीं मिलेंगे या बायर फंसाएगा तो नीचे गिराएगा। लेकिन हमारा जो टॉपिक वो है ये की पॉइंट, यानी कि जैसे ही इस लेवल के नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखो सेलिंग साइड में ही रही, तो आप ट्रेड क्या यहाँ पे कर सकते हो, अदरवाइज इसमें कम से कम बाय तो ना करो, आप सेंटीमेंट के खिलाफ काम तो ना करो। जब तक ऊपर है तो ठीक है, नीचे है तो फिर हम सेल साइड में देखेंगे और उसी सेंटीमेंट के हिसाब से ही चलेगी। देख लो जैसे यहाँ पे निगेटिव गया तो अब इस लेवल के नीचे सेलर आएंगे, ऑलरेडी इसी लेवल के नीचे खुल रही है, तो यहाँ पे देखो सेलिंग की कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बायर नहीं आएंगे, क्योंकि ये बायर कब आएंगे जब इस क्लोजिंग प्राइस के ऊपर जाएंगे, और ज़्यादा बायर कब आएंगे जब इस पुल बैक के ऊपर जाएगा, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग बाइंग यहाँ पे होगी और स्ट्रॉन्ग सेलिंग। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, अब देखिए कैसे लोग फंसाते हैं दोस्तों। बहुत ही डीप चीज़ बता रहा हूँ, अगर आप इसको फॉलो करोगे ना तो बैंक निफ्टी आपके लिए मुश्किल नहीं है, और ये रिसर्च मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ। लोग लाखों रुपए में भी यूनिक चीज़ बताने से कतराते हैं। तो यहाँ पे जैसे देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि देखो अब आपको थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि कोई भी मूव होने से लोगों को फंसाया जाता है। अब मान लीजिए टर्निंग पॉइंट था, नीचे आया सेंटीमेंट, अब ये क्या हो रहा है, ये लोग बेच रहे हैं, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। डिस्ट्रीब्यूशन कर्व अप साइड में बनती है, एक्युमुलेशन कर्व नीचे साइड में बनती है। एक्युमुलेशन कैंडल ऐसे बनती हैं तो ये एक्युमुलेट करते हैं लोगों से, फिर भगा ले जाते हैं। ऐसे ये लालच दे रहे हैं ऊपर जाएगी ऊपर जाएगी ऊपर जाएगी, तो एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, जैसे इन्होंने सारा माल बेच दिया तो गिरा दिया। लेकिन हम क्या कर सकते हैं एज ए अपॉर्चुनिस्ट, हमारे दिमाग में क्या इन्वायरमेंट रहता कि ठीक है भैया इसके नीचे हो तो मैं इस पे सेल की सोच सकता हूँ, या इसकी पॉइंट पे सेल की सोच सकता हूँ, या इसके नीचे लो ब्रेक होने पे सेल की सोच सकता हूँ, कम से कम मैं यहाँ पे बाय नहीं करूँगा। तो इससे क्या होगा कि देखो क्रिएटिव इज पावर, यहाँ पे आपको सीधे सीधे चीज़ें दिख रही हैं। अब मैं आपको आगे ले चलता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे ये वाला पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कि जैसे ये पॉइंट है, अब क्या है कि मार्केट निगेटिव डायरेक्शन में है, तो सेलर कहाँ तक रहेंगे, इस जो क्लोजिंग है इसके नीचे ही तो सेलर रहेंगे। जैसे ही क्लोजिंग के ऊपर की देखो कितना अच्छा मूवमेंट हुआ, राइट। तो इसका मतलब क्या है, आप देखो साफ साफ देखो। और ये कैंडल मैंने 15 मिनट की लगाई है दोस्तों। ये सोचो कि 15 मिनट की कैंडल लगाई है, इस मूव को अगर 5 मिनट की ब्रेक करेगी तो 800 है, यहाँ पे देखिए 1000-1200 तक है, 400-500 का मूव है, अच्छा ट्रैप मिल सकता है आपको। और देखिए इसमें लॉस बहुत 5 मिनट के हिसाब से जब करोगे तो मैं आपको बता दूंगा कोई वीडियो बना के, लेकिन उसमें आपको लॉस ज़्यादा नहीं होगा। फिर उसके बाद देखो क्या हुआ कि जैसे यहाँ पे देखिए ये क्लोजिंग हुई तो इससे कम से कम प्लस में ये हुई है, ठीक है। तो हमारे दिमाग में क्या है कि भाई इसके अगर ऊपर रहेगी तो हम बाई साइड में जाएंगे, सीधी सी बात। अगर इसके नीचे आएगी तो ही सेलर आएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आगे क्या हुआ। आगे देखो अब ये वाला लेवल के ऊपर और ज़्यादा बाई आएंगे। तो हमने देखा कि भाई प्रीवियस पुल बैक कहाँ है, पुल बैक का भी अपना एक लॉजिक है। अगर आप लोग कहोगे तो पुल बैक पे भी वीडियो बना देंगे। देखो पुल बैक का मतलब ये होता है कि लास्ट स्टॉपेज, तो ये लास्ट स्टॉपेज होगा सेलर का। अब ऑलरेडी ये है क्लोजिंग पॉइंट, तो इसके ऊपर जब मार्केट जाएगी तो जाहिर सी बात है कि इस वाले जब सेलर यहाँ पे आएंगे तो क्विक बाइंग होगी, इसके ऊपर स्ट्रॉन्ग बाइंग हो सकती है। हाँ यहाँ पे अगर ये डाउन साइड भी चलेगी गैप अप खुल के तो ये अपने इस वाले गैप को फिल करेगी, यहाँ तक लौट सकती है। तो ये तो आपको दिखाई दे रहा है ना, हर 5 मिनट की कैंडल बेरिज बन रही है या बुलिश बन रही है। बुलिश बन रही तो आप गो फॉर बाय, इसमें कोई आपको इस बट की बात ही नहीं है। उसके बाद देखो कहाँ पे क्लोजिंग होती है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे अगली क्लोजिंग यहाँ पे भी पॉजिटिव क्लोजिंग हुई है, क्योंकि ये कंटिन्यूसली लग रहा है कि बुल ट्रेंड है, ठीक है। अब बुल ट्रेंड है कंटिन्यूसली आपको लग रहा है, ठीक है भैया। उसके बाद बुल कहाँ से होगा, क्लोजिंग के ऊपर बुल रहेगा, ठीक है। क्लोजिंग के जस्ट नीचे है, रिजेक्शन लिया, देखिए क्या गिरा है,
राइट। आपको देखिए क्लियरिटी इज पावर, जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ, तो ये देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, ये क्लोजिंग प्राइस है पिछले दिन की। मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे सेंटीमेंट बुलिश थे, अगर मार्केट इसके ऊपर जाती तो यहाँ पे थोड़े बायर आते। इस पुल बैक को अगर ब्रेक करती, खुलते ही अगर इसको ब्रेक करती, तो मैं 1 सेकंड में भी यहाँ अब पार्टिसिपेट कर सकता हूँ, क्योंकि देखो धीरे धीरे परफेक्शन की स्टेज पे मैं जा रहा हूँ, तो मुझे चीज़ें हल्की और सहज महसूस हो रही हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे इस लेवल में थोड़े थोड़े बायर आएंगे, तो जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे ये क्लोज हुआ और जैसे ये पॉजिटिव क्लोज हुआ, ठीक है, उसके अगले दिन हमें क्या करना था कि बाइंग साइड का प्लान करना था। लेकिन जैसे हमारा आज का टॉपिक है, तो उसको आप देखो कितना क्लियर बता रहा है। देखो ये क्लोजिंग पॉइंट है उस दिन का, यहाँ पे क्लोज हुआ मार्केट, मान लीजिए यहाँ पे, तो क्या हुआ कि ये हमारा बुलिश सेंटीमेंट था, बायर एक्टिव थे। तो बायर कब एक्टिव होते हैं, जब इस क्लोजिंग के ऊपर ऊपर मार्केट रहता, और यहाँ पे भी थोड़े बायर रहते। रिजेक्शन यहाँ पे भी ले सकता था, लेकिन ये सोचो कि अगर इस लेवल को ये ब्रेक कर पाता तो ये मार्केट बहुत भाग जाता, क्योंकि फिर बायर यहाँ पे बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि हमारे मेंटल स्ट्रक्चर में क्या है कि इस क्लोजिंग पॉइंट से नीचे है तो हमें बेरिश ही प्लान करना पड़ेगा। और आप देखो कितना शार्प मोमेंटम होता है, यहाँ खुला गया, रिट्रेसमेंट लिया, गिरा, रिट्रेसमेंट लिया। अब इसके बीच में मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ कि बाई साइड में उल्टा ना करो ना, क्योंकि देखो मोमेंटम किधर हो रहा है, डाउन साइड में। अब हम क्या बताएंगे, अब दूसरा काम हमारा क्या रहेगा, जैसे मैंने कल बताया ना, सेटअप प्लेसमेंट का मतलब ये है कि जैसे ये कैंडल है, अब हमें पता भी है कि ये डाउन जाएगा, फिर परफेक्शन वाली कैंडल को ढूंढेंगे कि जहाँ पे हमें ये लगे कि हाँ चलो ठीक है ये शूटिंग स्टार है, अब गिरेगा, क्योंकि वॉलेटाइल मार्केट में यहाँ कैपिटल थोड़ा रिस्क बड़ा हो सकता है। खैर वो चलो अलग बात है, लेकिन आज का जो टॉपिक है तो आगे चलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मार्केट जैसे यहाँ पे क्लोज हुई, तो अब पिछले सेंटीमेंट क्या है, हमारे बेरिश हैं, ठीक है, बेरिश सेंटीमेंट है यहाँ पे आप देख सकते हो, क्योंकि देखो ओपनिंग से क्लोजिंग बेरिश हुई है, तो ऑल ओवर हमें रिजल्ट न्यूट्रल मिल रहा है। अब इसके अगर ऊपर होगा तो ही बायर आएंगे, और इस अगर पुल बैक के ऊपर होगा तो स्ट्रॉन्ग बायर आएंगे, तो ये हमें पहले से पता है। अब इस क्लोजिंग के जैसे नीचे यहाँ पे खुली, क्लोजिंग के आसपास जाके जैसे रिजेक्शन लिया, बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी थी, और इस लेवल को ब्रेक किया तो एकदम स्ट्रॉन्ग सेलर आएंगे, क्योंकि पहले से ही क्लोजिंग के नीचे है, ये पुल बैक किया, स्ट्रॉन्ग सेलर आए पहले, वो उसके ये पुल बैक ब्रेक किया, स्ट्रॉन्ग बायर आए, और कुछ है नहीं ज़्यादा, ठीक है। कोई ट्रेनिंग, कोई प्रोग्राम, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं दोस्तों, सब कुछ फ्री ही करा दूंगा, क्योंकि जो तरीका मैं अपना रहा हूँ सब बता दूंगा। बशर्ते इस वीडियो को शेयर करना, क्योंकि जितने लोगों को दिल में सुकून मिलेगा, हमारे इस वीडियो को देख के प्रॉफिट होगा, तो आपको भी दुआ मिलेगी। ये बस रिक्वेस्ट है, मैं कोई चार्ज, कोई अकाउंट ओपनिंग, कोई पेड कोर्स कुछ नहीं मांग रहा हूँ, आगे भी इससे अच्छा वीडियो शेयर करूँगा। बस आपसे ये है कि लोगों को भला करो, आपका ज़रूर भला होगा, ये मेरी विशेष है। तो दोस्तों थोड़ा सा टॉपिक को और आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये आ गया, तो अब आपको पता है ना कि इसके ऊपर बायर आएंगे, इस पुल बैक के नीचे स्ट्रॉन्ग सेलर आएंगे, इसके बीच में मार्केट हल्की रहेगी। तो सीधी सी बात है, देखो आगे क्या हुआ, देख सकते हो आप, ठीक है। अब इसके नीचे आपको बाय करने की क्या ज़रूरत थी, और इसके नीचे स्ट्रॉन्ग सेलर आएंगे, तो जाहिर सी बात है कि ऊपर गया और यहाँ पे जैसे ये बाय करता तो स्ट्रॉन्ग मेरी बाइंग होती। इस लेवल को ब्रेक करते ही मुझे 1 सेकंड ये नहीं सोचना है कि यार मार्केट में क्या होगा, जो होगा सेलिंग में ही होगा, और उसका स्टॉप लॉस आ रहा है। देखो ये फिर मैं बोल रहा हूँ 15 मिनट कैंडल है मित्र, यहाँ पे देखो 500-600 पॉइंट का मूवमेंट हुआ है, ठीक है। अब उसके आगे मैं आपको चेक कराता हूँ। फिर देखो क्या हुआ, यहाँ पे क्लोज हुआ, ऑलरेडी सेलिंग सेंटीमेंट थे, और इसके आगे बाहरी, देखो भारी गैप अप गैप डाउन का वीडियो चाहिए तो मैं बता दूंगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा कंट्रोवर्सी हो जाती है, क्योंकि देखो भारी गैप डाउन खुल के भी ऊपर भाग सकता है, ठीक है। लेकिन जो मेरा टॉपिक है क्लोजिंग प्राइस, वो काम करेगा। देखो यहाँ पे देखो, और उसके बाद देखो इसके नीचे देखो, तो सेलर ही तो होंगे मेरे मित्र, ऊपर ही जाएगा तो बायर आएंगे। तो जब सेलर होंगे, पोटेंशियल सेलर साइड में है, तो यहाँ पे देख लो। उसके बाद आगे देखते हैं, यहाँ पे देख लो, ये क्लोजिंग प्राइस हुई और यहाँ पे बायर आएंगे, क्योंकि देखो क्या हुआ कि सेंटीमेंट सेलिंग थे, लेकिन यहाँ पे देखो क्लोजिंग क्या हुई है, 1 सेकंड यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। देखो क्लोजिंग क्या हुई है, माइनस, ठीक है। तो हमें ये पता है कि मोमेंटम नीचे साइड हो सकता है, तो इस पर मैंने मार्क कर लिया, और ये गैप अप खुली, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा इस वाले पुल बैक के बाद में बाय कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि बाय नहीं कर सकते, लेकिन जैसे मैंने बोला ना 15 मिनट कैंडल मैंने लगाया यहाँ पे, तो ये 3 कैंडल तो 5-5 मिनट की बुलिश गई होगी, फिर वहाँ से एक कैंडल ऐसे शूटिंग स्टार 5 मिनट में बना होगा, फिर गिरना शुरू हुआ होगा। तो खैर उसमें प्रॉफिट आप ले सकते थे, नहीं ले सकते थे, हर दिन की बात नहीं है प्रॉफिट लॉस। लेकिन ये सोचो कि जैसे ही इस पॉइंट को ब्रेक किया, आप देखो सेलर आ गया ना एकदम से, तो गया मार्केट नीचे। तो इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि देखो इन्वायरमेंट बहुत ज़रूरी है। अब देखो इसकी क्लोजिंग यहाँ पे हुई थी, तो इसका मतलब है कि बायर इसके ऊपर आएंगे और सेलर इसके नीचे आएंगे। तो देखो जैसे ही इसके नीचे मार्केट रहा, यहाँ पर रिट्रेसमेंट लिया, नीचे ही गिर गया, फिर ये नेगेटिव क्लोज हुआ, और उसी रिट्रेसमेंट पे देखो ये गैप अप ओपन हुआ, इसके ऊपर बायर आते, सीधी सी बात है। तो इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर आएंगे तो बायर आएंगे, इसके ऊपर नहीं आएंगे तो बायर नहीं आएंगे, तो सेलिंग सेंटीमेंट से मार्केट इसी सपोर्ट में चली गई। तो आप यहाँ पे बिल्कुल भी आसानी से ट्रैक कर सकते हो
कोई इफ बट की बात नहीं। ये देखो, ये सेलिंग सेंटीमेंट थे, मार्केट यहाँ पे क्लोज हुई। अब इसके नीचे नीचे तो सेलिंग सेंटीमेंट थे, तो सेलिंग में चली जाती, इट्स सो गुड। लेकिन जैसे ही इस लेवल को ब्रेक किया और लास्ट वाले पुल बैक को ब्रेक किया, यहाँ पे मैं आंख बंद करके बाय कर सकता हूँ, क्योंकि ये आपको बिग रिजल्ट देगा। क्लोजिंग प्राइस इज सीक्रेट, और ये सीक्रेट आपको जल्दी यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। इसलिए इस वीडियो को शेयर करो दोस्तों। मैं आप लोगों का दिल से शुक्रिया और दिल से भला करना चाहता हूं। और मैंने बोला था कल की वीडियो प्रॉफिटेबल बना दूंगा, तो बना दूंगा, लेकिन बस वीडियो को शेयर करो, लोगों की मदद करो, फिर आपकी मदद मैं ज़रूर करूंगा। और मुझे कोई ट्रेनिंग का चार्ज, कोई अकाउंट ओपनिंग, कोई मेरी एक्सपेक्टेशंस नहीं है। ये चैनल आप लोगों का है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे क्लोज हुई तो बाइंग एक्टिविटी इसके ऊपर बढ़ती, लेकिन देखो जैसे ही लास्ट पुल बैक के नीचे आया तो यहाँ पे हम सेलिंग का प्लान कर सकते थे, क्योंकि 50% की अपने ऊपर नहीं गया और यहाँ पर मार्केट गिरी। इसी तरीके से यहाँ पे देखो, जैसे इस लेवल को ब्रेक किया और ये मार्केट भागने लगी, तो मार्केट ऊपर चली गई है, लेकिन मैं यहाँ पहली बार में बाय नहीं करता, क्योंकि काफ़ी गैप अप खुला है। मेरी प्रेडिक्शन यहाँ पे क्या होती कि भाई ये ऐसे बायर को फंसाएगा फिर गिराएगा, तो मैं यहाँ पे बाय करता नहीं। लेकिन जो सेंटीमेंट है, जो टॉपिक मेरा है, वो यही है कि ये अपनी क्लोजिंग के अप है, तो आपको बुल साइड ही बाय करना चाहिए। उसके बाद में यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर ये बुलिश प्लान हुआ, फिर इसके बाद में देखिए न्यूट्रल क्लोज हुआ और यहाँ पे गैप डाउन प्लान कर सकते थे। अब जो मंडे का जिसे मैंने प्रेडिक्शन बोला है कि अगर ये इसके ऊपर ओपन होगा तो ये बुलिश जाएगा, इसके नीचे बेरिश जाएगा, और इसके नीचे आएगा तो स्ट्रॉन्ग बेरिश जाएगा। आप इन तीनों प्रिंसिपल को आप फॉलो करो और प्रॉफिटेबल। उम्मीद करता हूँ कि मैंने बहुत ही मेहनत से आपको समझाने की कोशिश की है और इतना अच्छा, इतना कंफर्टेबली आपको समझ में आया होगा कि क्लोजिंग प्राइस जो है ना, वो एक इंपॉर्टेंट की का रोल प्ले करती है और वहां से बाइंग सेलिंग डिसाइड होती है। तो अब देखिए, एनवायरनमेंट, मेंटल एनवायरनमेंट बनाने के लिए आपको कितना आसान कर दिया मैंने। मंडे को आप जैसे ट्रैक करेंगे तो आपको सिंपली क्या करना है कि सबसे पहले आपको डेली ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना कि ये बेरिश है या बुलिश है या साइडवेज है। अगर मान लीजिए डेली ट्रेंड बेरिश है, तो जो क्लोजिंग पिछली डे की क्लोजिंग प्राइस है उसके नीचे, लाइन के नीचे जैसे आएगा, वहां पे सेलर अटैक करेंगे। अब थोड़ी सी इस चीज़ के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, डीप स्क्रीनिंग करनी पड़ेगी। तो क्या होता है ना कि जब चीज़ें क्लियर होंगी तो धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। इस चैनल से जुड़े हैं तो आपको प्रॉफिट होगा। और मैं देखिए, मेरा मुद्दा ये नहीं कि ज़्यादा सेटअप बताऊं, या मेरा मुद्दा ये नहीं कि ये ले लो ये स्ट्रेटजी। मेरा मुद्दा ये है कि भाई आप अपने आप को कैसे इम्प्रूव करें और कैसे सफल ट्रेडर बनाएं। जैसे मेरे चैनल का नाम क्या है, जीतने की कला। जीतने की कला ये धीरे धीरे आएगी और ये अपने आप में लॉन्ग टर्म का काम है ना, ये कोई हैबिट मैनेजमेंट कोई एक दिन का काम नहीं है। तो इसलिए धीरे धीरे ये चीज़ें आएंगी और जब ये पूरी तरीके से आ जाएंगी तो आप लॉन्ग टर्म तक इसमें बने रहेंगे और आप इसमें प्रॉफिट बनाते रहेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें अच्छी लगी होंगी और मैं फ्यूचर में भी इससे अच्छे अच्छे टॉपिक लेके आऊँगा और जैसे मैंने प्रॉमिस किया है कि ट्रेडर बना दूंगा। लेकिन अब बात करते हैं, ये मैंने वीडियो के शुरू में बोला था कि इस वीडियो के लास्ट में मैं कुछ आपको बताने वाला हूं जिससे हम सबका भला हो। तो दोस्तों, मैं चाहता हूं कि मैं इस चैनल पे एक्टिव रहूं और कम से कम डेली कुछ न कुछ या हर दूसरे दिन कुछ न कुछ शेयर करता रहूं। तो इसके लिए क्या होगा कि जैसे मैंने अपना आज एक्सपीरियंस शेयर किया, या आप लोगों के पास में बहुत सारे लोग, देखने वालों के पास बहुत सारा एक्सपीरियंस होगा, तो वो इस चैनल पे अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, अगर मैं आज वीडियो डाला हूँ, एक महीने तक वीडियो नहीं डालूंगा तो आप लोग डिमोटिवेट हो जाते हो, इस सर कहाँ चले गए। और देखिए, अगर अलग अलग लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए, मैंने पहले ही बोला था कि ये मेरा प्रोफेशनल चैनल नहीं है। अगर मुझे ट्रेडिंग करना होता, ट्रेडिंग के प्रॉफिट से होते, कोर्स बेचना होता, स्ट्रेटजी बेचना होता, या कोई इस तरह का उद्देश्य होता, तो मेरा प्रोफेशनल चैनल था, मैं उस पर कर सकता था। लेकिन मैं 1-2 साल से वहाँ भी इनएक्टिव हूँ, क्योंकि मुझे नहीं मज़ा आता है। मुझे कोर्स बेच के मज़ा नहीं आता है। लोग लेते हैं, फिर अपनी गलतियों से लॉस करते हैं, फिर वो दूसरे ब्लेम करते हैं। तो ये कोई सही तरीका नहीं है जीवन का। मैं अच्छा और सरल और शुद्ध जीवन जीना चाहता हूँ। और लोगों की बात ये भी है ना कि लोगों का माइंडसेट को ठीक करने में अपनी ऊर्जा बहुत प्रभावित होती है। इसलिए कोई भी अच्छा ट्रेडर कोर्स बेचना बंद कर देता है टाइम के बाद, क्योंकि उसको लगता है कि लोगों को सुधार पाना ज़्यादा मुश्किल काम है और खुद प्रॉफिट बना पाना ज़्यादा आसान काम है। तो ये प्रैक्टिकल वे है। और वैसे पैसा किसी को बुरा नहीं लगता, लेकिन मेरी इंटेंशन जो है फिलहाल मेरी ये है कि मैं आप लोगों को हेल्प करूं दिल से, ना कि हाँ इस चैनल से कोई पैसा कमाने की। तो मैं ये बोल रहा था कि अगर आप कोई भी बंदा है जो अचीवर है इस फील्ड में, अगर वो हमसे शेयर करना चाहता है तो हमारे साथ वो जूम से लाइव कर सकता है। हम उसको चैनल पर उसका वीडियो डालेंगे एक कोलैबोरेशन टाइप में, कि भाई जैसे ही वो अपना अनुभव शेयर कर सकता है, जैसे मैंने अपनी चीज़ें शेयर किया कि यहाँ पे बाइक बन सकता है, सेल बन सकता है, जो भी मेरी साइकोलॉजी है, तो आप अपनी साइकोलॉजी भी शेयर कर सकते हैं। दूसरा ये है कि अगर आप बहुत बड़े लॉसर हैं, जैसे कि आपने 10, 20, 25, 50 लाख का लॉस किया है, या 10-5 साल से आप सफरिंग कर रहे हैं मार्केट में, तो आपने नेचुरली बहुत सारा फेल्ड होने का अनुभव गेन किया होगा। तो अगर वो अनुभव भी आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो हम आपको लाइव ले सकते हैं।
और वो वीडियो भी यहाँ पे डाल सकते हैं। ये इसलिए मैं सोच रहा हूँ क्योंकि देखो यूट्यूब पे क्या माहौल चल रहा है कि वहाँ पे फॉरेन में ट्रिप, लैम्बोर्गिनी गाड़ी और करोड़ा का प्रॉफिट, लेकिन जो नया ट्रेडर है बेचारा उसको ये तो अट्रैक्शन तो अच्छा लगता है कि भाई ठीक है इतनी चीज़ें हो सकती, पोटेंशियल है मार्केट में। ये सच है कि लैम्बोर्गिनी मिल जाएगी, करोड़ों का प्रॉफिट हो जाएगा। मैं पोटेंशियल पे नहीं हाथ उठा रहा हूँ, मैं पोटेंशियल पे नहीं कोई कमेंट कर रहा हूँ, लेकिन वो पोटेंशियल कब आएगी जब भाई आप प्रोसेस ओरिएंटेड बन के अपना काम करोगे, मेहनत करोगे इस फील्ड में तब। तो ये चीज़ें हैं। तो अगर आप अपना बैड एक्सपीरियंस है कि जो गलती आपने की नया बंदा कि ना करना चाहे तो वो शेयर कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई अच्छा नॉलेज है, अगर उसको भी शेयर करना चाहे तो भी शेयर कर सकते हैं कि सर मेरे पास ये स्ट्रेटजी है और मैं लोगों को बताना चाहता हूँ। तो भी मैं आपको स्वागत करता हूँ। मेरे व्हाट्सअप नंबर पे 8787003779 पे कांटेक्ट कर सकते हैं और व्हाट्सअप कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा। तो हम इस 3 तरीके से देखो, इससे क्या होगा कि वी आर ए कम्युनिटी। मैंने पहले बोला था, पहले वीडियो में बोला था कि मेरा प्रोफेशनल चैनल है नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर कोई आके दूसरा आदमी भी अपना अनुभव शेयर करेगा तो यार देखने वाले को तो बेनिफिट्स होगा ना, और परमानेंट यहाँ पे लगातार कुछ न कुछ कंटेंट आता रहेगा। ठीक है, तो अच्छा हो या बुरा कोई भी एक्सपीरियंस हो तो आप शेयर कर सकते हैं, उसके लिए मैं स्वागत करता हूँ। और मेरा जो एक्सपीरियंस है जैसे डे बाई डे जो मैं गेन कर रहा हूँ वो मैं तो आप लोगों से शेयर करता रहूँगा। तो थैंक यू सो मच। अगर दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में गुड नाइट।